छाओजी को एक तरफ बुलाया गया। फिर बताया गया कि यह उनके वरिष्ठ की सहमति से ही लगाया गया था। असल में उनके प्रशिक्षण संस्थान ने सफल होने वाले लोगों के साथ सहयोग करने के लिए लाखों रुपए खर्च किए थे। कोई भी मुफ्त में आई हुई रकम को मना नहीं करेगा। महिला ने छाओजी से कहा कि अगर वह भी सफल हो जाता है तो वे भी उसके नाम के लिए लाखों खर्च करेंगे। हालांकि छाओजी ने अंततः ग्राहक के सामने महिला के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। वह पहले के पुलिस अधिकारी की तरह ही एक ईमानदार व्यक्ति बनना चाहता था। बहुत अच्छा विचार पापा। उनके पास लड़की की मदद से जॉर्ज ने हाल ही में का Y680 नामांकन शुल्क वापस पा लिया। दोनों अनजाने में अच्छे दोस्त बन गए। आने वाले दिनों में चाहे पढ़ाई हो या खाना, दोनों एक साथ रहते थे, लेकिन दिल की बात कभी नहीं कह पाए। एक दिन बुके के दौरान शिक्षक ने अचानक एक सवाल पूछा। लीना ने सोचा कि जॉर्ज एक विश्वविद्यालय से स्नातक है, इसलिए उसने उसकी जगह जवाब देने के लिए हाथ उठाया। परिणाम स्वरूप शिक्षक ने जॉर्ज के हाई स्कूल स्नातक होने को उजागर किया। इस बात पर दोनों के बीच गलतफहमी हो गई। जॉर्ज ने समझाया कि उसने कभी नहीं कहा कि वह विश्वविद्यालय में है, यह लीना की गलती थी। जल्द ही दोनों ने दूसरी दौर की पुनः परीक्षा दी, लेकिन जॉर्ज ने गलती से निबंध का अर्थ गलत समझ लिया। इसका मतलब है कि वह पास नहीं हो सकता। सौभाग्य से यह उसकी दूसरी बार ही थी जब वह परीक्षा में असफल हुआ था। आगे अभी भी अवसर थे, लेकिन उस दिन से लीना का जॉर्ज से संपर्क टूट गया। उस अनकही भावना को बचाने के लिए वह लंबी यात्रा करके लीना के गांव पहुंच गया। दरवाजा खोलने वाला परिवार का नौकर था। उसने बताया कि लीना अपने माता पिता के साथ दोस्त की शादी में गई है। जॉर्ज ने नौकर से फोन करवाया और फोन पर उसने अपनी छुपी हुई "मैं तुमसे प्यार करता हूँ" की भावना जाहिर कर दी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, यानी एक प्रकार के समर्थन। लीना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक बहाना बनाकर नौकर से फोन ले लिया। फिर नौकर से कहा कि वह जॉर्ज को यह संदेश भेज दे कि वह अच्छी तरह से पढ़ाई करे और समय को प्रेम संबंधों में बर्बाद न करे। तुम्हें देने के लिए क्या तुम इसे निराशाजनक कहना चाहोगे? जॉर्ज लीना के घर से चला गया। जब वह छोटे शहर लौट आया तो ये 2 साल बाद की बात थी। छोटी बहन ने जोश में उसे गले से लगा लिया। जॉर्ज ने बस यूं ही दादी के बारे में पूछा, जिससे बहन के चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। असल में उसके जाने के कुछ ही समय बाद दादी का बीमारी के कारण निधन हो गया था। माँ ने जॉर्ज की सरकारी परीक्षा पर उसका ध्यान भंग न करने के लिए उसे सूचित नहीं किया था। माँ ने कहा कि दादी मरने से पहले हमेशा एक बात दोहराती थी, उन्हें विश्वास था कि उनका पोता जरूर सरकारी अधिकारी बनेगा और सम्मान के साथ घर लौटेगा। ये बात घर जैसी ही कही गई। उस दिन के बाद से जॉर्ज ने कसम खाई कि वह दादी की अंतिम इच्छा पूरी करेगा और सरकारी अधिकारी बनेगा। वह दिन में आटा फैक्ट्री में दिन रात काम करता और रात में खाली समय निकालकर पढ़ाई करता। 2 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। जॉर्ज न सिर्फ उन्नति नहीं कर पाया बल्कि और नीचे चला गया। उस रात एक पूर्व छात्र अचानक जॉर्ज से मिला और उसकी समस्या बताई। इसलिए वह दिन में 15 घंटे की नौकरी करता है, रात में 5 घंटे पढ़ाई करता है और सोने के लिए केवल 4 घंटे बचते हैं। ऐसे में वह उन प्रतियोगियों से कैसे मुकाबला कर सकता है जो पूरा दिन पढ़ाई करते हैं। सीनियर ने उसे अपने होटल में ध्यान से पढ़ने के लिए कहा। खाने पीने का खर्च वह खुद उठाएगा। घर में पैसे नहीं हैं तो वह वहाँ भी भेज देगा। अब से उसका केवल एक काम है और वह है पढ़ाई। उसने कहा, मेरे पुराने दोस्त, क्या ये तुम्हारा है? दादाजी अभी तक नहीं आए? एक शब्द, देखो तुम्हारे पास इतना। सिर्फ पढ़ाई का समय होना काफी नहीं है। जॉर्ज ने फिर से पूर्ववर्ती से संपर्क किया ताकि वह उनकी मदद से मार्गदर्शन कर सके। इस समय पूर्ववर्ती पहले ही स्थानीय प्रसिद्ध पुलिस प्रमुख बन चुके थे। उनकी मदद से जॉर्ज ने पुनः परीक्षा की कुंजी को समझ लिया। जल्दी ही वार्षिक राष्ट्रीय परीक्षा फिर से आई और जॉर्ज ने अंततः बाधाओं को पार कर लिया और सफलतापूर्वक इसे पार कर लिया। हालांकि लीना ने भी पहले 2 राउंड पास कर लिए। अब सिर्फ आखिरी इंटरव्यू बचा है। रात को पढ़ाई के समय लीना ने जॉर्ज को ढूंढा। उसने समझाया कि पहले ऐसा इसलिए किया था ताकि उसकी पढ़ाई में बाधा न पड़े। दोनों फिर से साथ हो गए। इंटरव्यू के दिन लीना ने एक चिट्ठी निकाली और जॉर्ज को दी। उसने जॉर्ज से कहा कि अभी इसे न खोले, इंटरव्यू के बाद ही अंदर की सामग्री पढ़े। जैसे ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश किया, सुरक्षा कर्मियों ने जब सुना कि जॉर्ज हाई स्कूल शिक्षा प्राप्त है तो उन्होंने उसके लिए एक योजना बनाई। अंदर के परीक्षा डिग्री के लिए बहुत सख्त है। उन्होंने जॉर्ज से कहा कि वह झूठ बोले कि जब वह उच्च शिक्षा की परीक्षा दे रहा था उसकी दादी की मृत्यु हो गई, जिससे वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया और कॉलेज में दाखिला नहीं ले सका। इस तरह परीक्षक उसे परेशान नहीं करेंगे। कार्यालय में प्रवेश करते हुए जॉर्ज केंद्रीय कुर्सी पर बैठ गया। शर्मा ने इतिहास और हिंदी साहित्य में द्वितीय श्रेणी से स्नातक किया है। जैसा कि सुरक्षा कर्मी ने कहा था, सामने के परीक्षक ने वास्तव में उससे पूछा कि उसके पास केवल हाई स्कूल की पढ़ाई क्यों है। जॉर्ज ने कुछ सोचा। अगर झूठ बोलता तो शायद चालाकी से काम चल जाता, लेकिन यह वही नहीं था जो वह चाहता था। इसलिए उसने झूठ बोलने का इरादा छोड़ दिया और बताया कि उसे नकल करने के कारण पुलिस अधिकारी ने पकड़ा था, इसलिए उसकी कॉलेज प्रवेश परीक्षा की पात्रता रद्द कर दी गई थी। हमारे गांव में एक नए बीएसपी सर आए थे, दुष्यंत सिंह सर। उन्होंने चीटिंग रोक दी थी और सारा स्कूल फेल हो गया था। सुना नहीं? जैसा कि सोचा गया था, जॉर्ज की व्याख्या सुनने के बाद परीक्षा लेने वाले ने तुरंत उसे बाहर जाने को कह दिया। जॉर्ज को मायूसी के साथ उठकर जाना पड़ा। इसी समय बगल की महिला परीक्षा लेने वाली ने उससे कहा कि वह बाहर इंतजार करे और थोड़ी देर बाद पुनः साक्षात्कार दे। बाहर आकर जॉर्ज ने अपनी जेब से पत्र निकाला और उसे खोला। चाहे तुम IPS ऑफिसर बनो या चक्की में काम करो, मनोज, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताऊंगी। चाहे तुम सिविल सेवक हो या आटा मिल के मजदूर, मैं अपना जीवन तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। इस पल में जॉर्ज ने आखिरकार अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया। वह कुर्सी पर बैठ गया और अपने जूते उतार दिए। अब उसके लिए सफलता उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। ऑफिस में लौटकर महिला परीक्षा अधिकारी ने पूछा कि वह अभी क्यों झूठ बोलकर उन्हें धोखा दे सकता था, फिर भी उसने ऐसा क्यों नहीं किया। परीक्षा अधिकारी के सामने जॉर्ज ने पुलिस प्रमुख से जुड़ी एक कहानी बताई। सबकी फर्स्ट डिवीजन आई और मेरी 3rd, लेकिन मैं सबसे ज्यादा खुश था सर। उस दिन समझ आया कि ईमानदारी की 3rd डिवीजन
बेईमानी के फर्स्ट डिवीजन से कहीं ज्यादा खुशी केवल देती है। ईमानदारी से और दिल से संबंध बनाने पर ही लंबी अवधि में सफलता प्राप्त की जा सकती है। उसकी बात ने वहाँ मौजूद सभी परीक्षकों को प्रभावित किया। जब वह जा रहा था, महिला परीक्षक ने सोचा कि ऐसी निष्ठा ही वह चीज है जो उनकी टीम में नहीं है, और अगर वे ऐसे व्यक्ति को शामिल नहीं करेंगे तो यहाँ उनका बैठने का क्या मतलब है। 2 महीने बाद लीना जॉर्ज को लेकर आई और उन्होंने चयन सूची देखी। जॉर्ज जानता था कि उसका कोई चांस नहीं है। वह डरते डरते दरवाजे पर खड़ा था। अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कोई उपाय न देखकर लीना अकेले ही सूची देखने गई और ध्यान से जॉर्ज का नाम खोजने लगी। थोड़ी ही देर में उसने आंसुओं से भरी आंखों से भीड़ में से जॉर्ज की ओर देखा और सिर हिलाया, जिसका अर्थ था कि इन वर्षों की उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। परीक्षकों ने उसे मान्यता दी और सभी लोग खुशी से जॉर्ज के लिए एकत्रित हो गए। 6 महीने बाद जॉर्ज सम्मान के साथ अपने छोटे से परिचित शहर लौट आया। वह सख्त और ईमानदार पुलिस अधिकारी पहले तो सोच रहा था कि कोई नेता द्वारा पर आया है, लेकिन उसे पता चला कि वह वही छात्र है जिसे उसने कई साल पहले सलाह दी थी। दोनों ने उत्साह के साथ एक दूसरे को गले लगाया। फिल्म यहाँ खत्म होती है। ये फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है और कहानी की वास्तविकता फिल्म से भी अधिक रोमांचक है।